नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा शिफ्ट ऑपरेटर का रिवीजन करेंगे क्योंकि एक मित्र ने कमेंट किया था कि सर वो समझ में नहीं आया है शिफ्ट ऑपरेटर। तो उनको मैंने कमेंट में कुछ बताने की कोशिश किया है, बट स्टिल इनकेस क्लियर ना हुआ हो उनको भी और किन्हीं लोगों को भी, तो प्लीज़ एक बार इसको मैंने इस पार्ट को देखिए, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा चीज़। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एज रिक्वेस्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम, और जो बार बार आ रहे हैं उनको महा वेलकम। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और एक और बात, अगर आप मेरे से टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन में। और कंट्रीब्यूट करना चाहें कुछ, सपोर्ट करना चाहें कुछ, तो यूपीआई का आईडी भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे, शिफ्ट ऑपरेटर डिवीजन पे। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि दो शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक है, तो क्या होता है ना कि हमको क्लियर नहीं होता है चीज़, इसलिए मैंने इसको कुछ इस फॉर्मेट में आपको दिखाया कि आपको दिखेगा कि लेफ्ट शिफ्ट होता हुआ है या फिर राइट शिफ्ट जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें गौर कीजिए कि जो 1111 है, पहले तो इसको विजुअलाइज कीजिए आप। ठीक है ना, कि ये जो 1111 है ये किधर मूव कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है ना, इधर की ओर मूव करता जा रहा है, इधर की ओर मूव करता जा रहा है, इधर की ओर मूव करता जा रहा है। मतलब क्या है कि ये जो पूरा नंबर है दैट इज शिफ्टिंग लेफ्ट। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, यही नंबर जो है यहाँ से ये राइट की तरफ मूव करता जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये दिख चुका है कि जो नंबर है वो कैसे मूव कर रहा है। राइट, अब मैं इसमें आपको पॉइंट्स बताना शुरू करूँगा, आप पॉइंट्स देखते चलिए और आपको पूरी तरह से क्लियर होता चला जाएगा चीज़। तो पहला पॉइंट जो है अपन देखेंगे वो, आप इसको गौर कीजिए इस नंबर को। चलो पहले हम लोग लेफ्ट शिफ्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट को पढ़ते हैं। इस नंबर पे गौर कीजिए, नंबर कितना बड़ा है। मैंने जो ये रंग दिखा, ऑरेंज कलर दिखाया हुआ है, ठीक है, ये तो मतलब सिर्फ 1111 में दिखा हुआ है, लेकिन नंबर कितना बड़ा है, नंबर कौन सा जो है जिसको आप लोग नंबर बोलेंगे, तो ये पूरा एक नंबर है। करेक्ट, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, आगे वाले जीरो को हम लोग नंबर में काउंट नहीं करते। मैंने लिख दिया है बिट्स पुराने के लिए, नंबर ऑफ बिट्स पुराने के लिए, लेकिन वो नंबर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अभी आप 1 के आगे जीरो लगाएंगे, इनफैक्ट ये तो बाइनरी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले तो पॉइंट दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए, कभी भी लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट आप ऑपरेट करेंगे तो वो किस में होगा, वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम पर होगा। एक चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप कोई सा भी डेसिमल नंबर भी लेते हैं, मान लेते हैं 20 लिया, 20 के आगे अगर जीरो लगा दिया तो इसका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है। ठीक है, राइट, अगर इधर एक जीरो लगा देंगे तो इसका अगेन वैल्यू हो जाता है, लेकिन इधर आप 4 जीरो भी लगा दें तो कोई इसका वैल्यू नहीं होता है। करेक्ट, तो जो आप ये नंबर देख रहे हैं, तो मैंने क्या किया है कि बिट्स पुराने के लिए सारे मतलब कुछ सिमेट्रिक टाइप का मैंने जीरो लिख दिया है, तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि इस जीरो का भी कोई मान नहीं है, इस जीरो का भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी 2 का वैल्यू नहीं है, इधर भी 2 का वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू किसका है, जो हमारे राइट साइड पे आता है। नंबर जब शुरू होता है, पहला 1 के आने के बाद जो हमारा राइट साइड पे वैल्यू शुरू होता है उसका मान होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप गौर कीजिए कि हमको ये पता चल चुका है अब कि हमारा नंबर ये है। ठीक, मैंने आपको क्या बोला कि आप मेरे को ऐसा लिख के बताइए, तो आप ये इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आप एक बार लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं, 1 टाइम यू आर शिफ्टिंग लेफ़्ट। ठीक है, अब लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर तो ये पूरा नंबर क्या है, ये जो पूरा है ये घसक करके कहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा इसको और मैं क्लियर बना के दिखाता हूँ आपको। ये जो पूरा नंबर है ये एज इट इज़ घसक के यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, ये घसक के आ गया। ठीक है, ये क्या होगा, इधर खिसक गया, इधर खिसक गया, तो यहाँ पर ये एक जो है ब्लैंक क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हम क्या भरे, 1 भरे या 0 भरे, सवाल ये आता है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग को 0 ही भरना है, 1 नहीं भर सकते। ठीक है, जब भी हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एक ब्लैंक क्रिएट होगा, उस ब्लैंक पर हम लोग क्या करेंगे, 0 भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, ये नंबर है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन का शिफ्ट कर रहे हैं, एक पोजीशन का शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा नंबर क्या था, सेकंड स्टेप में मेरा नंबर क्या था, ठीक है, 4 बार 1 और 3 3 6 बार 0। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या था, 4 बार 1, ठीक है, ये 4 बार 1 और 6 बार 0, ये खिसक कर आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, 4 बार 1 6 बार, अगेन यहाँ एक ब्लैंक क्रिएट हुआ होगा तो यहाँ मैंने 0 डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, वो बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता क्यों चला जाएगा, क्योंकि हम लोग एक साइड से 0 ऐड करते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ बिट्स जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ता जाएगा तो वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। करेक्ट, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब मान लेते हैं कि आप ये देख चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला का चौथे के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहला का क्या करेंगे हम लोग, चौथे के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो पहला नंबर क्या है हमारा, ये है हमारा पहला नंबर। ठीक है, 5 0 और 4 1 चौथे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो 4 1 और 3 2 5 0 ये। तो हमने इसको कितना शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 3 0 ऐड किया, मतलब कि 3 बार लेफ्ट शिफ्ट किया होगा हमने इसको। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स भी लेंगे तो थोड़ा और बेहतर क्लियर हो जाएगा इसमें। तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि जब भी हम इसको खिसका रहे हैं तो पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिट्स ऐड कर रहे हैं। जो बिट्स ऐड कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, 0 है। वो 0 तो है अपने आप में, लेकिन ओवरऑल जब वो नंबर के साथ जुड़ गया राइट साइड से, तो नंबर का वैल्यू भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपका ये देख रहे हैं ना प्लेसेस, मतलब नंबर ऑफ जो बिट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उम्मीद है क्लियर है। अब आप हमको देखिए, सेकंड का हम लोग 5वें के साथ कंपेयर करते हैं, सेकंड को 5वें के साथ, या आप सेकंड फर्स्ट को ही 5वें के साथ करते हैं, फर्स्ट को 5वें के साथ करते हैं। ठीक है, तो कितना शिफ्ट किया है हमने, ये हमारा इनिशियल था 4 1 और 5 0, 4 1 और 3 2 5 0। यहाँ देखिए हमने 4 0 ऐड किया हुआ, मतलब कि ये शिफ्ट बाय 4 किया होगा। ठीक है, 2 ही होता है, 3 नहीं होता है। ठीक है, इसको कितना शिफ्ट किया होगा, 4 प्लेसेस शिफ्ट किया है हमने। ठीक है, तो आपको लेफ्ट शिफ्ट समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, राइट शिफ्ट पे चलते हैं। राइट शिफ्ट में क्या होता है कि हमारा जो ये नंबर है हमारा, इसका तो कोई मान नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई मान नहीं है, इसका मान है। ठीक है, ये जो है हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे। तो कितना प्लेस करना चाह रहे हैं, तो आप देखिए कि इसमें जो हमने शिफ्ट किया है तो हमारा 1 0 कम हो गया है। राइट, यहाँ पे 5 0 था, पहले वाले में 5 0 था, यहाँ पर 4 ही 0 बचा हुआ है, मतलब कि एक शिफ्ट प्लेस जो है ये शिफ्ट हुआ है। किधर शिफ्ट हुआ है, ये राइट शिफ्ट हुआ है। अब राइट शिफ्ट होने में क्या हो गया कि आप देखिए कि नंबर छोटा हो गया, तो नंबर ऑफ बिट्स जो है, जब भी हम राइट शिफ्ट करेंगे तो नंबर ऑफ बिट्स जो है वो घटता चला जाएगा। घटता चला जाएगा कहने का क्या मतलब हो गया, बिट्स अगर घटेंगे नंबर ऑफ बिट्स जो आपके जो आंसर हैं उसमें, तो वैल्यू भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब आप सेम चीज़ जैसे वहाँ पर कर रहे थे ना, वहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, राइट शिफ्ट कर रहे थे, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, और इधर से एक 0 जुड़ते जा रहे थे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 0 0 ऐड नहीं करना। मैंने इधर से ऐड किया हुआ, ये जो आप देख रहे होंगे ये पार्ट, इसमें आप देख रहे होंगे कि 0 बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस चीज़ का कोई मान नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया हुआ है। ठीक है, मान जो है पहला 1 आएगा, उसके बाद ही मान शुरू होता है, इतना तो क्लियर है, इसमें तो कोई मतलब बताने वाली बात नहीं है, ये तो क्लास 3 का बच्चा भी बता देगा। ठीक है, तो जब हम लोग इस पहले वाले से आखिरी वाले पर चलते हैं, एक बार देखते हैं, पहले वाले से हम लोग आखिरी वाले पर जाकर के देखते हैं कि कितना शिफ्ट हुआ है। तो पहले तो ये दिख रहा है हमको कि नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो घट रहे हैं। ठीक है, मतलब कि राइट शिफ्ट हो रहा है, घटना मतलब राइट शिफ्ट हो रहा होगा। कितना राइट शिफ्ट हो रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ पर 4 और ये 5, 9 बिट था, यहाँ पर 4 और 1 5 ही बिट बचा हुआ है, मतलब कि 9 - 5 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, तो 4 बिट राइट शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, ये 4 बिट राइट शिफ्ट हुआ होगा, और इसका वैल्यू भी जो है वो घट चुका होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक आध एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों को हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेंगे। अब जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, जब डेसिमल में हमारे पास नंबर होता है, उसको बोलता है कि भैया आप इसको है ना लेफ्ट शिफ्ट कीजिए या राइट शिफ्ट कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस 0 का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सीधा कन्वर्ट करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं और इस 0 का ध्यान जो है वो नहीं रखते हैं हम लोग। करेक्ट, तो जब हम लोग राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में जितने 0 होते हैं उनको नहीं लिखते हैं, तो अपने आप को हमको ना क्या डर लग सकता है कि भैया मैंने तो यार इतना था और ये मतलब राइट शिफ्ट करके 4 बार राइट शिफ्ट किया तो ये हमारा आ रहा है यार, मतलब अभी कितना 5 4 9 बिट्स थे हमारे पास, अभी 5 ही बिट्स बच रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया होगा। लेकिन कोई घबराना नहीं है, ऐसे ही होता है ये चीज़। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में नंबर्स बढ़ते हैं, उसकी बिट्स बढ़ती है, नंबर की वैल्यू बढ़ती है, राइट शिफ्ट में बिट्स घटती हैं और वैल्यू भी घटता है। ठीक है, आ जाइए अब थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी आप दिमाग में अपने हिसाब से भी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से कुछ बताता हूँ। मान लेते हैं कोई हमारे पास नंबर है 11। ठीक है, 11 को बोला क्या कि लेफ्ट शिफ्ट कीजिए आप, सॉरी राइट शिफ्ट कीजिए आप 2 से, तो 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने सिखाया हुआ है, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए। 1 2 4 8 16 ऐसा चलता है। तो 11 के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए और 2 चाहिए और 1 चाहिए, 8 3 11 यानी 1011। ठीक है, तो 1011। ठीक है, ये आपका 11 का वैल्यू हो गया। इसको क्या बोला है, लेफ्ट शिफ्ट बाय सॉरी राइट शिफ्ट बाय 2। ठीक है, जैसे ही आपने इसको राइट शिफ्ट किया तो अब क्या होगा, अब तो यहाँ मेरे पास सीधे से सीधी 1 है, खा जाइए इसको पूरा को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, राइट के 2 बिट्स को खाने हैं। ठीक है, जब भी राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट के 2 बिट्स को हम लोग खा जाएंगे। तो कौन से 2 बिट्स को कहेंगे, इन बिट्स को खाएंगे हम लोग। ठीक है, तो लेफ्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा। अब यहाँ घबराना नहीं है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 क्या होता है, 10 होता है हमारा 2। दिस इज इक्वल्स टू, ये अपना बेस 2 में था हमारा, 2 बेस 10 में आ जाएगा। ठीक है, मैं बस कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, मतलब ये बाइनरी में था उसको मैं डेसिमल में लेके आया हूँ। तो 11 राइट शिफ्ट 2 जो है दिस विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये 11 जो है ये अपना बेस 10 में है और 2 भी अपना क्या है, बेस 10 में है। बेस 10 में, ठीक, ये भी बेस 10 में है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, राइट शिफ्ट का ही लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग लेफ्ट शिफ्ट पे जाएंगे, क्योंकि राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट में थोड़ा ना आसान है कि भाई सीधा से घसका इधर 2 0 डाल दिया, मतलब जितना आपको शिफ्ट करना उतना 0 डाल दिया। राइट शिफ्ट में चूंकि वो खा रहे हैं ना, तो वो खाने में पेट खराब हो सकता है ना, उसका डर बना रहता है। करेक्ट, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, बताइए। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि क्या ले लें, 14 ले लेते हैं। 14 राइट शिफ्ट 3 बिट से कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, 14 के लिए हमको चाहिए 8 4 12 2 14, 1110 हो जाएगा 14 का, 1110। ठीक है, इसको राइट शिफ्ट कीजिए 3 बिट से। 3 बिट मतलब 3 बिट खा जाइए आप, किसको, कौन सा 3 बिट को खाएंगे, ये 3 बिट को हम लोग खाएंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 किस में है, ये बेस 2 में है। ठीक है, इसको बेस 10 में ले जाएंगे तो अगेन ये 1 ही आएगा, ये 1 आ जाएगा बेस 10 में। ठीक है, 1 अगर बेस 2 में है तो उसको बेस 10 में लेके आएंगे तो 1 ही होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9 ले लें, 9 8 16 ले लेते हैं। 16 के लिए क्या हो जाएगा, 16 मान लेते हैं हमारे पास 16, इसको लेफ्ट शिफ्ट कीजिए आप 5 से। ठीक है, तो 16 को हम लोग इसमें बाइनरी में क्या लिखेंगे, 1 और 4 बार 0, 1 2 3 4, करेक्ट है ना, 1 तो हाँ 4 बार 0। इसको बोला है कि 5 बार आप राइट शिफ्ट कीजिए। ठीक है, 5 बार राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 बिट को खाना है, तो 5 बिट क्या है हमारे पास, 5 बिट हमारे पास ये पूरा पाँचों को खा जाएंगे। तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा 0, और 0 बेस 2 में, और वो भी सेम चीज़ बेस 10 में भी 0 ही होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि राइट शिफ्ट करने से हम लोग को घबराना नहीं है, बिट्स को खाने हैं तो हम लोग खा लेंगे और पचा जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए इसमें क्या हो रहा है कि मतलब थोड़ा एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट पे चलेंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 9 था, क्या था हमारे पास, 9 को बोला है कि आप एक बार राइट शिफ्ट कीजिए, एक बार शिफ्ट राइट। तो 9 को क्या लिखते हैं, 8 1 9 1 0 0 1 राइट शिफ्ट 1। तो हमको 1 बिट से राइट शिफ्ट करना मतलब 1 बिट को खाना है, 1 बिट कौन खाएंगे, इसको खा जाएंगे। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 1 0 0। ये किस में है, बेस 2 में है, इसको बेस 10 में लेके चलिए। ठीक है, बेस 10 में इसका 1 2 4 हो जाता है ना, 1 2 4। ठीक है, इसका बेस 10 वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वल्स टू 0,
ठीक है, आंसर में जो भी ऑप्शन होंगे तो आप मार सकते हैं आराम से। दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो डरना नहीं है कुछ इसमें, सीधा सीधे आपको ये शिफ्ट वाला चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट में लेके चलते हैं। ठीक है, जो हमने अभी एग्जांपल्स लिए हैं, रैंडमली मैंने कोई नंबर उठाए हैं, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं उठाया है, क्योंकि फिर उसको बाइनरी में लेके आओ तो फिर वो ये हो जाता है। और बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, अभी अगर आपको ये सीखना हो तो मेरा एनसीईआरटी का जो वीडियोस है 11th क्लास का, उस पर आप देख सकते हैं, या फिर आर्किटेक्चर का जो सीरीज़ है उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जो बिट्स, जो आपके बाइनरी वैल्यूज़ होते हैं ना, बाइनरी वैल्यूज़ जो होते हैं वो आपके ऐसे चलते हैं 1 2 4 8 16 32। ठीक है, 32 64 ऐसे चलता चला जाएगा, डबल होता चला जाएगा, राइट। तो इसमें अगर मान लीजिए हमको निकालना है कि 1 के क्या होगा, तो 1 में क्या होगा, 1 को ऑन कर देंगे, बाकी को ऑफ कर देंगे, सारे ही ऑफ हो जाएंगे, करेक्ट। मान लीजिए आपको 3 बताना है, तो 3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 और 1 को ऑन कर देंगे, 2 को ऑन कर दिया, 1 को ऑन कर दिया, ये 3 हो गया, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपको 4 बताना है कि 4 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा, तो 4 को ऑन कर दिया, बाकी को ऑफ कर दिया। ठीक है, इधर भी ऑफ ही रहेगा, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये अपना 1 0 0 इज 4। ठीक है, अगर आपको 8 बताना है तो 8 को आप 1 कर दीजिए, बाकी को 0 कर दीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड नहीं भी 0 करेंगे, वो तो अंडरस्टूड है, उधर का कोई मान नहीं होता है, राइट साइड का मान होता है, तो राइट साइड को आप लोग क्या करेंगे, ये कर देंगे, 0 0 कर देंगे। तो हमको 8 का वैल्यू बताना था, 8 को 1 कर दिया, बाकी 0 कर दिया। मान लीजिए हमसे बोला क्या कि 10 का वैल्यू बताइए बाइनरी में, तो हम लोग 2 को क्या कर देंगे, 8 और 2 10 होता है, तो 2 को क्या कर देंगे हम लोग, 1 ऑन कर देंगे, 2 को हम लोग ऑन कर देंगे। ये हमारा 1 0 1 0 हमारा 10 का वैल्यू है। 12 का वैल्यू पूछ ले मान लेते हैं। ठीक है, तो 12 में क्या हो जाएगा, 8 4 12, 12 के लिए 8 4 क्या होता है, 12 हो जाता है। तो 8 को ऑन कर देंगे और 4 को ऑन कर देंगे, बाकी 2 और 1 को ऑफ कर देंगे। ठीक है, 8 को ऑन कर दिया, 4 को ऑन कर दिया, 2 और 1 के 0 कर दिया, तो 1 1 0 0 ये आपका 12 का वैल्यू होता है। 13 का वैल्यू अगर निकालना है तो 8 4 12 है ही है, इसको एक और आगे बढ़ा दीजिए, 1 0 1 1 0 1, ये आपका 8 4 12 एक 13 का वैल्यू हो गया। ठीक है, 14 का वैल्यू निकालना है तो 8 4 12 और 2 14, 8 4 12 2 14, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका वैल्यू चाहिए होगा उसको हम लोग 1 कर देंगे, और जिसका वैल्यू नहीं चाहिए होगा उसको हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 8 4 12 और 2 1 14, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा अब कैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर से एक बार बता दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग, राइट शिफ्ट देख लिया हमने, लेफ्ट शिफ्ट पे आते हैं। तो ऊपर जो हमने सवाल देखे हैं ना, उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट में करेंगे। हमने क्या देखा था, 11 को राइट शिफ्ट 2 से कर रहे थे, अभी 11 को लेफ्ट शिफ्ट 2 से करेंगे। तो 11 का बाइनरी वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 का बाइनरी वैल्यू मैंने आपको बताया था अभी, 1 2 4 8 16। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, 11 का वैल्यू। तो 11 के लिए 8 को ऑन कीजिए, 2 को ऑन कीजिए, 1 को ऑन कीजिए, तो 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, करेक्ट। इसको लेफ्ट शिफ्ट कीजिए 2 से, तो जैसे ही लेफ्ट शिफ्ट करने की बात आई तो क्या करेंगे हम लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 0 1 1। ठीक है, दो वैकेंट प्लेसेस क्रिएट हुए होंगे, दोनों में हम लोग 0 भर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्या है, बेस 2 में है, इसको आप लेके चलिएगा बेस 10 में। बेस 10 में वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन इसको निकालने का तरीका, तो जैसे हम लोग कन्वर्ट किए थे वैसे हम लोग वापस भी आएंगे। तो इसको वापस आने के लिए मैं आपको बताता हूँ, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, तो 32 ऑन है तो 32 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 ऑन है तो +8, 4 ऑन है तो +4। ठीक है, बाकी तो सारे ऑफ हैं, तो 32 8 40 44 हो जाएगा, 44 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेस 10 में आ जाएगा, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, दिस इज इक्वल्स टू 44। ठीक, 14 को देखिए। ठीक है, 14 को हमने क्या बताया था, 1110 बताया था। 14 को 1110,
ठीक है, 8 4 12, 2 14, 1 1 0। इसको क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है 3 से, तो 3 स्पेसेस क्रिएट हुए होंगे, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या 0 0 0 भर देंगे, ठीक है। ये किस में आया है, हमारा बेस 2 में आया है। किस में लेके जाना है हमको, बेस 10 में लेके जाना है, क्योंकि आंसर हमारा बेस 10 में दिया हुआ होगा एग्जाम में। तो 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। तो 64 ऑन है, 64 प्लस 32 ऑन है, 32 प्लस 16 ऑन है, प्लस 16 ऑन है, बाकी सारे ऑफ हैं, ठीक है। तो जोड़ लीजिए तीनों को, 96 96 16 112, है ना। तो ये आपको रफ में करना है, ये जो मैंने आपको पोर्शन बताया है, दिस हैज़ टू बी डन इन रफ, ठीक है। आप ये मतलब अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इसको मतलब MCQ वगैरह कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कहीं भी कर लीजिए, उसमें तो पीछे रफ दिया रहता है, क्वेश्चन पेपर पे ही कर लीजिए। लेकिन आप किसी एग्जाम की मतलब सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर जहाँ पे आंसर लिखने होते हैं तो इस तरह से मत कीजिएगा, उसको बाकायदा कन्वर्ट करके दिखाइएगा कि वो कैसे जो बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं, डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं, वो पूरा कन्वर्ट करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज इन बेस 10, तो इसका आंसर क्या हो गया, 112 हो गया। तो अब ये देखिए कि जैसे ही नंबर ऑफ बिट्स बढ़े हैं तो अंक जो है वो भी बढ़ गया, मतलब नंबर जो है वो भी बढ़ गया है, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स 11 में हमने बढ़ाया 2 से तो 44 हो गया, 14 को बढ़ाया तो 112 हो गया। लेकिन ऊपर वाले केस में 11 में जब हमने राइट शिफ्ट किया था तो बिट्स घटे थे, तो नंबर भी देखिए 11 का जो है वो 2 हो गया था, ठीक है। 14 का जो था वो 1 हो गया था, 16 का जो था 5 शिफ्ट कर दिया तो ये 0 हो गया था, ठीक है। अब ये 16 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, 16 वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। 16 को कैसे लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, 1 इसके बाद 4 0, 1 2 3 4, 1 2 4 8 16, ठीक है। इसको राइट शिफ्ट 5 से करना है, 5 से शिफ्ट करना है, मतलब ये नंबर तो एज इट इज़ आप लिख लिए, पहले 5 जगह खाली होएंगे, 3 2 5, ठीक है। 5 जगह खाली होगा तो 5 जगह पे आप 0 भरिए पहले, और इसको हम लोग कहाँ पर लेके चलेंगे, डेसिमल में लेके चलेंगे। डेसिमल में ले जाने के लिए 1 2 4 8 16 32, ठीक है, 64 128, ठीक है, दिस इज़ 256, और ये क्या हो जाएगा 512, ठीक है। तो जैसे ही आपने लेफ्ट शिफ्ट 5 किया तो एक सिर्फ 512 जो है वो ऑन है, बाकी सारे ऑफ हैं, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 512 बेस 10 में आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट करने से क्या होता है, बिट्स बढ़े हैं तो नंबर का भी काउंट जो है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देख लीजिए लास्ट सवाल, और इसके बाद हम लोग इसको रैपअप कर देंगे। 9 लेफ्ट शिफ्ट 1 किया है, 9 कैसे लिखेंगे, 8 1 9 2 1 2 4 8 8 4 2 1, 8 1 9 हो गया, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इसको 1 से तो नंबर एज इट इज, और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हुआ, वहाँ पर 0 भर दिया हमने। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, 1 2 4 8 16, ठीक है। तो 16 क्या है, 16 ऑन है, दिख रहा है अभी हमको, 16 क्या है हमारा ऑन है, 16 इज ऑन, प्लस 2 ऑन है ना, हाँ, दिस इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। 18 बेस 10 में आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, कितने पॉइंट से कितने नंबर से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, कितने नंबर से राइट शिफ्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेफ्ट शिफ्ट में नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज होता है, और राइट शिफ्ट में बिट्स जो हैं वो डिक्रीज होते हैं, और जो वैल्यू है नंबर का वो भी डिक्रीज होता है, क्योंकि बिट्स ही ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहे हैं तो नंबर का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना है, ठीक है। और ये सब कहाँ से शुरू हुआ था, ये कहानी यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। लेफ्ट ऑपरेटर रिवीजन में शुरू हुआ था, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि कैसे शिफ्ट करके हम लोग काम करते हैं। तो उम्मीद है इतने 8 एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, थोड़ी थ्योरी बताया है, तो इससे आपको चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो बताइए सर अच्छा लग रहा है। चलिए इसी के साथ हम लोग इसको खत्म करते हैं। मैंने सोचा था कुछ और भी पढ़ाऊँगा, बट 24 मिनट हो चुका है तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट।